व्हाट्सअप गाइस, दिस इज जवनास। ये है ऑफिशियल फिटनेस अभी। सो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ प्रोटीन के बारे में, जो कि सप्लीमेंट से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, वे प्रोटीन कौन कौन लेते हैं। ज्यादातर मोस्टली वे प्रोटीन एथलीट हो गया, या फिटनेस फ्रीक, या कोई भी मॉडल, फिटनेस मॉडल हो गया, या ऐसे नॉर्मल इंसान, वो लोग भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। तो हम लोग को ये जानना होगा कि किस टाइप का हम लोगों को वे प्रोटीन यूज करना चाहिए। तो इसके भी टाइप्स होते हैं जब भी हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कॉन्सेंट्रेट की। तो कॉन्सेंट्रेट बेसिकली क्या होता है, इजी डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर रहता है, जिसकी वजह से जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट इनटेक करते हैं वे प्रोटीन का, कोई भी ब्रांड का हुआ, तो वो धीरे धीरे हमारे मसल्स के फाइबर तक जाता है। अब रही बात मसल्स के फाइबर्स की, तो जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग का जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे ओपन अप होते हैं। तो उसके बाद से क्या करता है, जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट लेते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे मसल्स के फाइबर तक जाता है। कम से कम 8 से 9 घंटा लगा देता है उस मसल्स के फाइबर तक पहुंचने में, तब जाके बिल्डअप होता है। तब तक हम लोग के मसल्स के फाइबर क्या होते हैं, तब तक शांत हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिविटी करने के बाद थोड़ा पंप रहता है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो तब तक जाते जाते मसल्स के फाइबर तक बहुत कम रिजल्ट, रिजल्ट एक बेस्ट नहीं दे पाता है कॉन्सेंट्रेट। तो ये रही कॉन्सेंट्रेट की बात। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट रहता है कि इजी डाइजेस्ट हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सही रहता है। अब बात करेंगे आइसोलेट की। तो आइसोलेट में क्या होता है, बेसिकली वो सारे लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि आइसोलेट बेसिकली काफी इजी डाइजेस्ट भी करता है और हमारे मसल्स में जल्दी से पहुंचता भी है। एटलीस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर हमारे मसल्स के फाइबर तक वो वे प्रोटीन जो है पहुंच जाता है एमिनो एसिड से कन्वर्ट होकर। ठीक है, तो यार सीन क्या है कि जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो मसल्स के फाइबर जब ओपन अप रहते हैं या पंप रहते हैं, तो 2 से 3 घंटे में आइसोलेट वहां तक पहुंचता है मसल्स के फाइबर तक, फिर उसको बिल्डअप करता है। प्रोटीन का काम नहीं होता है कि भाई मसल्स को बिल्डअप करना। ठीक है, तो भाई आइसोलेट मोस्ट ऑफ द एथलीट जो है प्रेफर करते हैं। आइसोलेट कोई भी ब्रांड का हो गया, सप्लीमेंट वे प्रोटीन का। तो अब बात करते हैं हाइड्रोलाइज का। तो हाइड्रोलाइज में क्या होता है, बेसिकली जो एथलीट एडवांस लेवल के होते हैं, जो कंपटीशन को कम्पीट करने जाते हैं, ठीक है, या पता नहीं नेक्स्ट लेवल के फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो लोग कंज्यूम करते हैं हाइड्रोलाइज का। हाइड्रोलाइज में क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें बहुत कम होता है, तो हम एक्सटर्नली बाहर से एंजाइम्स इनटेक करते हैं कि इजी डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि यार एंजाइम्स हेल्प करता है हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में। तो क्या हम लोग अलग से लेते हैं, उसके बाद से हाइड्रोलाइज को लेते हैं। ठीक, एंजाइम्स अलग से लेंगे, हाइड्रोलाइज अलग से लेंगे, तो जाके हमारे बॉडी के अंदर इजी डाइजेस्ट होता है। अब हाइड्रोलाइज इवन 30 मिनट्स के अंदर या अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स के अंदर हमारे मसल्स के फाइबर्स तक पहुंचता है और इमीडिएटली उसको बिल्डअप करना स्टार्ट कर देता है। तो यही डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज का। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कि यार कैसे हम लोग को वे प्रोटीन लेना चाहिए, किस टाइप का लेना चाहिए। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा कॉन्सेंट्रेट, जो इंटरमीडिएट है उसके लिए आइसोलेट, और जो एडवांस लेवल के हैं वो हाइड्रोलाइज। ठीक है, आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, ऑफिशियल फिटनेस अभी साइन ऑफ।